हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बाजू वाला ब्लाउज डिज़ाइन कह लीजिए, चाहे आप शॉर्ट कार्डिगन। ये 30 और 32 नंबर की ब्लाउज डिज़ाइन है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, आगे बताती हूँ किस तरीके से बनाया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, इसमें मैंने ये 10 नंबर की नीडल लगाई है। और ओस वाल की ये ऊल है जो अट्टी में आती है। इस तरीके से मैंने इसमें गोला बना लिया। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये बैक साइड का और फ्रंट का कुछ पार्ट बनाए हुए हैं। देखिए, ये सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट का बनाएंगे। फ्रंट में मैंने 80 यानी कि 80 फंदे यहाँ पर डाले हुए हैं और फिर ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। देखिए, दोनों तरफ से सेम ही ये डिज़ाइन बनेगा और डिज़ाइन आगे मैं बताने वाली हूँ कैसे इसको बनाए। और देखिए, डिज़ाइन आप अपने हिसाब से जितना भी इसको लंबाई में बना सकते हो तो बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32वें में जब उल्टी साइड में आएंगे तो मैंने इसको 2 का 1 करके ये फंदे बंद कर दिए। तो अब देखिए, आपकी मर्ज़ी है इतने बनाए या इससे ज़्यादा, लंबाई आपके ऊपर डिपेंड करती है। और देखिए, इसमें मैंने ये एक तो मैंने बना लिया और दूसरा मैं आपको बना कर दिखाऊंगी और इसी पर मैं ये डिज़ाइन आपको बनाकर भी बताऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया है। इसमें मैंने 27 फंदे उठाए हैं और फिर चढ़ाए हैं यहाँ पर 27 फंदे। और फिर ये डिज़ाइन बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिज़ाइन बनाने के बाद कैसे ये आगे बनेगा, मैं इसको डिटेल से आपको यहाँ वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुल देखा करें, तभी आपकी समझ में आएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। 27 फंदे चढ़ा लेती हूँ। फ्रंट में मैंने आपको बता दिया और बैक साइड में भी देखिए, बैक साइड में भी सेम 84 फंदे ही चढ़ेंगे। तो आगे मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। तो चलिए मैं फंदे चढ़ा लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमको ये फंदे सिंगल धागे से चढ़ाने हैं, सी ओनली यहाँ पर। और जो ये फ्रंट का होगा तो यहाँ पर डबल धागे से ही यहाँ पर ये फंदे डलेंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ये डिज़ाइन किस तरीके से बनेगा वो मैं आपको बताऊंगी। पहले 3 फंदे उल्टे, चाहे आप 2 फंदे उल्टे बना लीजिए चाहे 3 फंदे, पहले 3 फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी। फिर पहला फंदा मैं ऐसे ही उतारूंगी, ऐसे ही उतारना है, धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे की तरफ, ये एक फंदा ये ऐसे ही उतारना है, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे की तरफ, फिर ऐसे ही ये फंदा ऐसे ही उतारना है, फिर धागा अपनी तरफ। इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, फिर धागा पीछे की तरफ, फिर फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे फिर उल्टे,
फिर धागा पीछे की तरफ फंदा ऐसे ही उतारेंगे, धागा अपनी तरफ 3 उल्टे, धागा पीछे की तरफ और ये फंदा ऐसे ही उतारेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे। बैक साइड से भी सेम रखेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें। पहला फंदा उल्टा होगा, देखिए जो हमने सीधी साइड से फंदा उतारा था उस फंदे को हम बीच में रखेंगे, और जो इसके दूसरी तरफ और इस तरफ दोनों तरफ है वो फंदे हम उल्टी तरफ से उल्टे रखेंगे। अब देखिए धागा पीछे की तरफ और पहला ये फंदा उतारेंगे, एक फंदा उल्टा, जो हमने ये फंदा उतारा था, ये वाला फंदा उतारा था, इसको भी हम उल्टा ही बनाएंगे और इसके पास वाला भी उल्टा बनाएंगे। और जो ये 3 उल्टे थे, जो सीधी तरफ में 3 उल्टे थे, उनके बीच वाला अब हम ऐसे ही उतारेंगे इस तरीके से। इसमें फिर वैसे ही होगा, ये सेम चलता जाएगा। यहाँ से बस ध्यान दें तो ये 3 फंदे उल्टे, एक फंदा ऐसे ही उतारेंगे, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा ऐसे ही उतारेंगे, फंदा धागा पीछे करके, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, फंदा ऐसे ही उतारेंगे। ये वो फंदा है जो हमने सीधी तरफ 3 उल्टे किए थे, उनके बीच वाला, फिर 3 फंदे उल्टे, और जो ये फंदा उतारा था ये यहाँ बीच में आएगा, तो ये उल्टा, यहाँ पर उल्टा, फिर धागा पीछे की तरफ ये फंदा उतारेंगे और फिर 3 फंदे फिर उल्टे, फिर धागा पीछे की तरफ फंदा ऐसे उतारेंगे और फिर एक उल्टा। इस तरीके से ये डिज़ाइन चलता जाएगा। और यहाँ पर पहली और सेकंड रो में आपको ध्यान देना है, और फिर इसके बाद ये बनता चला जाएगा। आपको देखिए ये फंदा पहले ही दिख रहा है, तो यहाँ पर इस फंदे को उतारेंगे और ये धागा अपनी तरफ करके 3 फंदों को उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे की तरफ करके फिर इस सीधे फंदे को उतारेंगे। इस तरीके से ही इस रो को कंप्लीट करेंगे। और ऐसे ही बैक साइड में मैं आपको एक रो और बैक साइड की निकाल कर दिखा देती हूँ। और हाँ दोस्तों, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नया डिज़ाइन डालूं तो आपके पास उसकी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। और ये रो कंप्लीट। उल्टी साइड भी सेम ऐसे ही, एक फंदा उल्टा और फिर धागा पीछे की तरफ करके, ये सीधा फंदा है तो इसको ऐसे 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे की तरफ, ये सीधा दिखाई दे रहा है ना आपको, देखिए, तो इसको ऐसे ही उतारेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ करके फिर उतारना है एक फंदा, फिर धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे की तरफ और फंदा उतारना है, फिर धागा अपनी तरफ 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे की तरफ करना है, फिर फंदा उतारना है, धागा अपनी तरफ 3 उल्टे। और मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और अच्छे कमेंट करना, ताकि आप जो कमेंट करते हो ना, बहुत अच्छे कमेंट करते हो, तो मेरा मन भी करता है कि मैं आपके लिए नया डिज़ाइन लेकर आऊँ। तो देखिए ये डिज़ाइन सेम ऐसे ही बन जाएगा, देखिए। तो चलिए मैं यहाँ तक इसको बनाकर फिर आपसे मिलती हूँ।
देखिए मैंने इसको यहाँ तक बना लिया। देखिए कितनी फली बनाई है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फली बनने के बाद ये सीधी रो है। सीधी रो में धागा अपनी तरफ है, ये उल्टा हुआ था फंदा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये धागा पीछे की तरफ करके यहाँ पर जितने फंदे यहाँ पर हैं 27 ही फंदे हम यहाँ पर उठाएंगे इस तरीके से। एक, दो, तीन, ये 3 4 5 5। इस तरीके से यहाँ पर सभी फंदे उठाएंगे 27। देखिए मैंने यहाँ 27 फंदे उठा लिए। अगर आपके 27 पूरे कंप्लीट नहीं होते तो बीच में इस तरीके से फंदा डाल सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको सेम वही डिज़ाइन यहाँ पर तैयार रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये फली है, यहाँ पर आप इसको ध्यान से देख लें। देखिए ये फली वाला फंदा है, तो 3 उल्टे फंदे थे, एक फिर सीधा, फिर 3 उल्टे होंगे, फिर एक सीधा, फिर 3 उल्टे, फिर एक सीधा, फिर 3 उल्टे, फिर एक सीधा, फिर 3 उल्टे, एक सीधा, फिर 3 उल्टे, एक सीधा, फिर 1 2 3 उल्टे, फिर एक सीधा। इस तरफ भी 3 उल्टे ही आएंगे। दो उल्टे, सॉरी दोस्तों, इस तरफ से देखें ये वाला फली है, ये वाला उल्टी तरफ से भी ध्यान से देखेंगे। ये फली वाला है तो 3 उल्टे हो गए, एक सीधा हो गया, 3 उल्टे हो गए, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा, ये 3 उल्टे और एक सीधा, तीन उल्टे और एक ये बचा हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर उल्टी तरफ में जो ये एक सीध 4 फंदे बचे थे, ये 4 के 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 2 3 4, एक फंदा सीधा,
3 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ करके एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ करके एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, पीछे की तरफ करके एक उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, 3 उल्टे, धागा पीछे की तरफ करके एक उतारेंगे और 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा उतारेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे। ये देखिए सेम यहाँ पर ये बनकर आया है। यहाँ पर ये फंदा उतारेंगे, इस तरीके से इसको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। और ये रो कितनी कंप्लीट करनी है, अब ये रो ऐसे ही चलती जाएगी, ये डिज़ाइन दोनों तरफ से। तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि कितनी रो तक इसको तैयार करना है। तो मैं आगे इसको बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए सीधी साइड में मैंने इस रो को यहाँ तक कंप्लीट किया है। और देखिए इसमें आप ऐसे ही 3 उल्टे करते जाएंगे और एक सीधा ऐसे ही उतारेंगे, तो ये आपका डिज़ाइन सेम बिल्कुल सेट बनता चला जाएगा। सीधी साइड से है ये, बिल्कुल सेट आपका ये डिज़ाइन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ उतार कर यहाँ पर लास्ट में 2 फंदे उल्टे होंगे। सीधी रो में यहाँ पर लास्ट में 2 फंदे उल्टे होंगे और बैक साइड में 4 फंदे उल्टे होंगे। तो देखिए मैंने ये पूरी कंप्लीट कर लिया है। ये कितनी बनाई है ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 के बाद देखिए इसमें कैसे किया है। ये राइट साइड है, तो इसकी दूसरे वाले की भी ये राइट साइड है। राइट साइड से देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया था, इस वाले में एक में हम ये वाली सीधी साइड से एक रो इस तरफ से निकालेंगे। इस तरफ से निकालने के बाद जब उल्टी तरफ आएंगे फिर 2 का 1 2 का 1 करके इन सभी फंदों को बंद करेंगे। इसमें मैंने ऐसे ही किया है, उल्टी तरफ से इस तरीके से बंद किया है। और इसमें देखिए इसमें हम सीधी तरफ से 2 का 1 यानी कि अपनी तरफ फंदा करके 2 का 1 करेंगे। 1 में हम इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से इन फंदों को बंद करेंगे। बंद करने के बाद तो देखिए इसका मुंह तो इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है, तो दोनों का एक जैसे तरफ मुंह नहीं रखना है। ये उल्टी तरफ हो जाएगा, सीधी साइड है पर ये उल्टी तरफ हो जाएगा और ये इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा। देखिए ये फ्रंट है जो हमने तैयार किया था, ये नीचे की तरफ से जो फंदे डाले थे और ये यहाँ पर फंदे घटाए थे, तो इसको इस तरीके से रखेंगे। अब देखिए इसका बीच निकालेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका बीच है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका बीच यहाँ पे आएगा। यहाँ पर हम ये पिन लगाएंगे इस बीच पे। तो अब देखिए ये 2 पीस हैं। 2 पीस देखिए, ये है सीधी तरफ का, यहाँ से यहाँ तक इसको, और ये ध्यान दें आप, जो ये वाला जो ये फंदे उठाए थे ये ऊपर की तरफ रहेंगे और ये नीचे की तरफ रहेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम इसको सिलाई करेंगे। ये सीधी तरफ से है, ये भी सीधी तरफ से। तो अब इनको इस तरीके से पलटेंगे यहाँ पर। अब ये उल्टी तरफ हो गया। अब यहाँ पर हम इस तरीके से जहाँ तक हमने ये बीच निकाला है वहाँ तक हम इसको ऐसे सील लेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से सीलना है। इसको यहाँ से उठाएंगे और इस तरीके से देखिए, ये भी उल्टी तरफ और ये भी उल्टी तरफ। अंदर की तरफ से ये सीधी तरफ है और ये भी सीधी तरफ। देखिए, तो इस तरीके से इसको सिलेंगे। अगर आपका यहाँ पर जैसे मेरा है ये यहाँ पर गया हुआ है, तो इसको हम इस ऊपर वाले को ऐसे इस तरीके से खींचेंगे, इस तरीके से। तो मैं इसको यहाँ तक सील लेती हूँ। देखिए, अगर ऐसे करते हैं तो ये इस तरीके से बनता है यहाँ पर। तो आप इसको ऐसे खींचकर फिर बनाएंगे इसको। देखिए, मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से सील लिया और ये सीधी तरफ है। इस ऐसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये वाले यहाँ से फंदे हमने चढ़ाए थे शुरू में। इस तरफ इन दोनों का मुंह रखना है। और जो हमें बैक साइड का, देखिए पहले मैं यहाँ का आपको यहाँ वाला बता देती हूँ किस तरीके से। यहाँ पर मैं फंदे उठाऊँगी और यहाँ फंदे पर यहाँ पर अलग से फंदे, यहाँ पर अलग से। एक फंदा मैं बीच से उठाऊंगी। देखती हूँ कितने फंदे यहाँ पर मेरे उठते हैं। इस तरफ से भी इक्वल रखने हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पर मैं फंदे उठा लेती हूँ। फंदे किस तरीके से उठाने हैं वो भी मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर एक, देखिए सीधी तरफ है, सीधी तरफ से ही फंदे उठाएंगे। यहाँ पर मैं एक धागा लगा लेती हूँ। देखें, ये सीधी साइड है। इस सीधी साइड से अब यहाँ पर धागा किस तरीके से लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर किनारे पर किनारे से यहाँ इस धागे को इस तरीके से, यहाँ पर आप थोड़ा बड़ा सा धागा रख लें
एक और इस धागे को साथ में ही चलाएं, 2 2 पास से ही फंदों को उठाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मैं इन फंदों को यहाँ तक उठा लेती हूँ, देखती हूँ कितने फंदे उठते हैं। देखिए मेरे यहाँ पर 41 यानी कि 41 फंदे उठाए गए हैं। तो यहाँ पर एक बीच में, एक बिल्कुल सेंटर में फंदा उठाएंगे। 41 फंदे इस तरफ उठे हैं और 41 ही फंदे हम इस तरफ उठाएंगे, और बीच में सेंटर में एक फंदा हम सेंटर से भी उठाएंगे। और 41 फंदे ही मैं इस तरफ उठाऊंगी। एक, तो मैं इन फंदों को भी उठा लेती हूँ। तो देखिए मैंने 41 फंदे इस तरफ से, 41 फंदे इस तरफ से, और बीच में एक फंदा एक्स्ट्रा। अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ पर सिंपल ही हमें इस तरीके से उल्टी, ये उल्टी तरफ है और ये सीधी तरफ, उल्टी तरफ से सीधा सीधा रो, सारी रो हमें सीधी सीधी निकालनी होगी इस तरीके से। 41 फंदे, और सीधे जो हमारा 41 के बाद जो हमने सेंटर में उठाया था वो फंदा हमारा सीधा बनाएगा, बुनेगा। जैसे हम धागा अपनी तरफ करके इस तरफ के, इस तरीके से धागा अपनी तरफ करके फिर इस तरीके से बुनाई करेंगे। 41 फंदे इस तरीके से ही बुनाई होगी, और दूसरी तरफ से भी सेम। तो मैं इनको बना लेती हूँ। देखिए ये 41 यानी कि 41 फंदे मैंने उल्टी तरफ से सीधे बना लिए। अब देखिए धागा अपनी तरफ करके, ये सेंटर वाला एक जो मैंने यहाँ पर फंदा उठाया था सेंटर वाला, ये इस तरीके से उल्टा, फिर धागा पीछे की तरफ करके, फिर ये 41 फंदे फिर वैसे ही सीधे सीधे, ये उल्टी तरफ है, ध्यान दीजिएगा। अब सीधी तरफ से भी सेम ऐसे ही, यहाँ पहला फंदा हम ऐसे ही उतारेंगे, और फिर ये 41 फंदे, 41 नहीं फिर 40 फंदे हम ऐसे ही सीधे सीधे बनाएंगे। 40 फंदे हमें सीधे सीधे ही बुनाई करनी है। देखिए यहाँ पर ये 40 फंदे सीधे सीधे, और अब यहाँ ये 41 और ये सेंटर वाला, देखिए इस सेंटर वाले को उठाएंगे और ये
फंदा इस तरीके से लेंगे, एक इस तरफ से लिया है और एक दूसरी तरफ से। 3 फंदों का एक फंदा होगा, जो ये फली वाला फंदा है इसको ऊपर रखेंगे, फिर ये सभी फंदे सीधे सीधे। देखिए ये सीधी उल्टी तरफ, फिर यहाँ पर फिर ये फंदा उतारेंगे, फिर ये 40 फंदे सीधे सीधे और फिर जो सेंटर वाला एक फंदा है उसको उल्टा बनाएंगे। दूसरी तरफ से भी सभी फंदे सीधे सीधे और फिर सीधी तरफ से भी फिर सीधे सीधे। और यहाँ सेंटर में आके फिर 3 का 1 इस तरीके से करते जाएंगे। देखिए मैंने ये छठी रो में इन फंदों को बंद किया है। ये सीधी साइड है, सीधी साइड से, और ये उल्टी तरफ है। 2 का 1 करने के बाद देखिए 1 2 3 सीधी तरफ से ये 3 उल्टी हो गई और 2 इस तरफ से 5, और छठी सिलाई में मैंने इनको बंद किया है 2 का 1 इस तरीके से करके। तो अब यहाँ देखिए सेंटर में यहाँ पर एक फंदा हम यहाँ से लेंगे ये वाला, और इस तरीके से इन 3 को सेंटर से 3 का 1 बनाएंगे, जो हमें ये वाला फली वाला फंदा है यहाँ से इस तरीके से 3 का 1 और फिर 2 का 1। इस तरीके से ये तैयार हो जाएगी। और आगे मैं आपको अगले पार्ट में बताने वाली हूँ आगे किस तरीके से बैक साइड का पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कहाँ तक करना है और आगे का भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।